हाय स्टूडेंट्स, क्लास 12th ऑनलाइन फिजिक्स क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में अपन ने बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी किसी पॉइंट चार्ज स्थिर बिंदु आवेश के कारण, और उसका सूत्र निकाला था KQ/R²। और इसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि बहु आवेशित निकाय के लिए परिणामी विद्युत क्षेत्र निकाला जाता है। वो किससे निकाला जाता है? अपन का अध्यारोपण के सिद्धांत से। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही वेरी मोस्ट जो बोर्ड के पेपर में लगभग हर साल आता है क्वेश्चन बना करके लिख रहा हूं मैं। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं? गुण धर्म लिखिए। तथा विद्युत क्षेत्र रेखाओं का प्रदर्शन करो। वेरी मोस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड के पेपर में लगभग हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन इस टॉपिक में से आता रहता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म लिखो और विद्युत क्षेत्र रेखाओं का प्रदर्शन कीजिए। क्या तो आपसे ये पूछ सकता है, क्या आपसे गुणधर्म पूछ सकता है, और क्या आपसे विद्युत क्षेत्र रेखाओं का प्रदर्शन करवा सकता है। इनको एक दूसरे नाम से भी और जाना जाता है बेटा, कंफ्यूज मत होना। इनको विद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं। विद्युत बल रेखाएं, इनको विद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कह दो इनको, चाहे इनको विद्युत बल रेखाएं कह दो, मतलब दोनों का एक है। लेकिन ये होती क्या है? क्या इनको देखा जा सकता है या इनको नहीं देखा जा सकता है, इसके बारे में अपन को पता नहीं है। तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले कि सर ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती कहाँ हैं, ये विद्युत बल रेखाएं होती कहाँ हैं। ये बेटा अदृश्य होती हैं, काल्पनिक होती हैं, इनको देखा नहीं जा सकता। जैसे कोई तार में होकर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, लेकिन उसको अपन देख तो नहीं सकते। लेकिन जैसे ही अपन किसी करंट वाले वायर के समीप जाते हैं तो अपन आपने देखा होगा कि सब वो आदमी करंट से चिपक गया। वो चिपक क्यों गया? जैसे ही उसने उस करंट फ्लो होने वाले वायर के चारों तरफ के विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश किया तो उसने आकर्षण बल लगाया। इसका मतलब जितना ज्यादा करंट होता है विद्युत क्षेत्र उतना ही ज्यादा होता है, प्रबल होता है। बड़ी बड़ी मील लाइनों में विद्युत क्षेत्र का एरिया ज्यादा होता है, ठीक, लेकिन उनको देखा नहीं जा सकता। तो मेन कारण यही हो गया, उस इलेक्ट्रिक वायर के चारों तरफ कौन सी रेखाएं निकल रही हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। और इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कारण ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। जैसे चुंबक है, चुंबक के चारों ओर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है बेटा? आपको खूब पता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो क्या आप चुंबकीय क्षेत्र को देख सकते हो? नहीं देख सकते। क्या अपन को उसके चारों ओर वायु के अलावा कुछ दिखाई देता है? कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे ही अपन किसी लोहे के टुकड़े को उसके समीप ले जाते हैं तो या तो वो लोहे का टुकड़ा तेजी से चिपक जाता है या प्रतिकर्षित होता है। इसका मतलब उसके क्षेत्र में क्या गुजर रही हैं? बल रेखाएं। और उन बल रेखाओं के कारण ही कौन सा क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है? चुंबकीय क्षेत्र। इसी प्रकार से पता लग गया कि स्थिर बिंदु आवेश के चारों तरफ कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र। और वो विद्युत क्षेत्र इसीलिए उत्पन्न होता है कि आवेश के चारों तरफ कौन घूम रही होती हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जिन्हें देखा नहीं जा सकता। तो अब इसकी परिभाषा क्या बनी? सबसे पहली परिभाषा ये बनी, इसकी सबसे पहली डेफिनेशन बता रहा हूं इसकी परिभाषा में। किसी स्थिर बिंदु आवेश के
चारों ओर विद्युत क्षेत्र को जिन काल्पनिक, दिखाई नहीं देती बेटा, जिन काल्पनिक सतत रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिन सतत रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। पहली परिभाषा हो गई कि विद्युत क्षेत्र को जिन सतत रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उन सतत रेखाओं को ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। इसमें दो शब्द आए बेटा, एक तो काल्पनिक और एक सतत। काल्पनिक का मतलब बेटा दिखाई नहीं देती, और सतत का मतलब ये टूटती नहीं है। ऐसा नहीं है कि बल रेखा बीच में से टूट जाए, ठीक। तो इसका मतलब ये चीज यहाँ क्लियर हो गई कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं। तो यहाँ पर यही है, किसी स्थिर बिंदु आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र को जिन काल्पनिक सतत रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। इसका मतलब अपन को ये पता लग गया बेटा कि विद्युत क्षेत्र बिनी रेखाओं के कारण उत्पन्न होता है। अगर ये रेखाएं होंगी तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और अगर ये रेखाएं नहीं होंगी तो विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। ये इसकी तरह होता है बिल्कुल। कोई लड़का जैसे शरीर में अपने में परफ्यूम लगा लेता है तो उसकी खुशबू उड़ती है, कोई आदमी उसके पास में आता है उसको उसकी सुगंध महसूस होती है, लेकिन उसके कर्ण दिखाई नहीं देते, केवल पास में आकर के उस खुशबू का आभास करता है वो, ठीक है। तो इसी प्रकार से स्थिर बिंदु आवेश के चारों तरफ जैसे ही कोई आवेशित कण आता है तो वो बल का अनुभव करता है केवल, लेकिन दिखाई नहीं देती। तो यहां पर यह पता लग गया, किसी स्थिर बिंदु आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र को जिन काल्पनिक सतत रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उन्हें विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। तो इसके आते प्रॉपर्टीज, गुण। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म लिखते हैं यहाँ पर, प्रॉपर्टीज। तो देखो हमेशा ध्यान रखना होती कैसी है, मैं एक बार यहाँ पर बना देता हूँ आपको। जैसे ये प्लस क्यू आवेश है और ये माइनस क्यू आवेश है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धनावेश से किधर जाती हैं, इस तरह मैं अभी बना रहा हूं, बाद में सही ढंग से डायग्राम बनाऊंगा इसका, जिससे अपन को पता लग जाए। इस तरह धनावेश से ऋणावेश की ओर, इस तरह से, ठीक। तो अब इसकी विशेषताएं बता रहा हूं। सबसे पहले मैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं की सबसे पहली विशेषता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक, निष्कोण, खुले वक्र के रूप में होती है। सबसे पहली विशेषता होती है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक, दिखाई नहीं देती है, निष्कोण, कोई निश्चित कोण नहीं होता, चेंज होता रहता है, निष्कोण और खुले वक्र के रूप में होती हैं। खुले वक्र का मतलब है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है, पुनः ऋणावेश से चलकर धनावेश की तरफ नहीं आती, इसीलिए कैसे वक्र के रूप में होती हैं, खुले वक्र के रूप में होती हैं। दूसरी बात, दूसरी प्रॉपर्टी हो गई, विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव धनावेश से ऋणावेश की ओर जाती हैं। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, गति करती हैं। परिभाषा पता लग गई कि किसी स्थिर बिंदु आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र को जिन सतत रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक होती हैं, दिखाई नहीं देती। विद्युत क्षेत्र रेखाएं निष्कोण होती हैं, कोई निश्चित कोण नहीं होता, और खुले वक्र के रूप में होती हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है
विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुले वक्र के रूप में होती हैं। क्यों? तो उसका आंसर यही है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से चलकर कहां पर समाप्त हो जाती है? ऋणावेश पर, पुनः ऋणावेश से चलकर धनावेश की ओर नहीं आती। इसीलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसके रूप में होती हैं? खुले वक्र के रूप में। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव धनावेश से ऋणावेश की ओर गति करती हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव धनावेश से ऋणावेश की ओर गति करती हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऋणावेश से धनावेश की ओर गति करे। फिर बात वही आ गई, फिर रीजन आ गया इसका। जैसे इसका रीजन होता है खुले वक्र के रूप में क्यों होती हैं? क्योंकि धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है, पुनः ऋणावेश से धनावेश पर नहीं आती। निष्कोण क्यों होती हैं? कोई निश्चित कोण नहीं होता। काल्पनिक क्यों होती हैं? क्योंकि दिखाई नहीं देती। तो ऐसे ही बच्चा पूछ लेता है, साहब विद्युत क्षेत्र रेखा धनावेश से ऋणावेश की ओर क्यों चलती है? इसका रीजन है बेटा कि धनावेश हमेशा उच्च विभव से, मैक्सिमम पोटेंशियल से निम्न विभव की ओर गति करता है, जबकि ऋणावेश हमेशा न्यूनतम पोटेंशियल से अधिकतम पोटेंशियल या अधिकतम विभव की ओर गति करता है। तो इन विद्युत क्षेत्र रेखाएं, भाई अपन ने क्या माना है? स्थिर बिंदु आवेश। स्थिर बिंदु आवेश क्या लिया है? पॉजिटिव। और धनावेश किधर से किधर गति करता है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। धनावेश पॉजिटिव पर तो विभव क्या होता है? उच्च, और नेगेटिव पर विभव क्या होता है? निम्न। तो धनावेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है। विभव के बारे में जानकारी अपन नेक्स्ट उसमें लेंगे, किसमें? लेसन में। अगला लेसन अपन का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला ही है। तो दो विशेषताएं हो गई, काल्पनिक, निष्कोण, खुले वक्र के रूप में होती हैं। सदैव विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से ऋणावेश की ओर गति करती है। कई कई जगह राइटर ये भी लिख देते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश में जाकर के प्रवेश करती हैं। ठीक, तो अब ये बहुत सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि अगर किसी विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाए, ये सब कौन सी रेखाएं अपन की? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये सब विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपन की। अगर यो कह रहा है किसी विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर, ये बिंदु ए है, ये बिंदु क्या ले लेता हूं? बी, और ये बिंदु क्या ले लेता हूं? सी। अगर किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाए, अगर विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाए, तो वो स्पर्श रेखा क्या काम करती है बेटा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को दर्शाती है। बहुत ही अच्छा पॉइंट क्लियर हो गया। अगर विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाए, तो वो स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को दर्शाती है। जैसे ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी? इधर। बी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी? इधर। और सी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी? इधर। तो ये तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अगर विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाए, तो वो स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को दर्शाती है। चौथा पॉइंट क्या हो गया? कभी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। कारण भी है। क्यों? बोर्ड के पेपर में एक बार क्वेश्चन आ गया, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती बेटा, कभी भी। जैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखा इधर मैं बना के बता देता हूं, पहले एक प्रैक्टिकल चलता था, जैसे उसमें खिंचवाता था अपन से। विद्युत चुंबकीय रेखा ऐसे निकलती थी, देखो जैसे चुंबक का नॉर्थ है और ये साउथ है, इस तरह से नॉर्थ से साउथ, इस तरह से ये देखो ऐसे बनती थी। लेकिन कभी भी बल रेखा कोई किसी को प्रतिच्छेद नहीं करती थी, इस तरह से। और भी बनती थी इसमें, जैसे देखो ये बन जाती थी विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, इस तरह कितनी भी बना लो, लेकिन कभी भी वो प्रतिच्छेद नहीं करती। इस तरह से यूं निकल जाती हैं, यूं निकल जाती हैं, इधर से यूं निकल जाती हैं, लेकिन कभी भी ये प्रतिच्छेद नहीं करती। इसका भी आंसर आ गया कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती। क्यों? इसका रीजन देखो, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, कितनी बल रेखाएं? दो। और अभी मैंने आपको ऊपर के पॉइंट में यह बताया है कि
विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को दर्शाती है। तो ये दो बल रेखाएं, अगर इस P बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचूं, अगर इस वाली बल रेखा पर स्पर्श रेखा खींचूंगा तो ये खींचेगी, और इस वाली बल रेखा पर स्पर्श रेखा खींचूंगा तो ये खींचेगी। और मैंने अभी ऊपर वाले पॉइंट में बताया है, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को दर्शाती है। तो एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं कभी भी संभव, हाँ, अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अलग अलग दिशाएं हो सकती हैं, लेकिन किसी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं संभव। अब एक बिंदु रह गया P, इसी P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा यो भी है, इसी बिंदु पर यो भी है, जो कभी संभव नहीं है। यही कारण है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। कितनी विशेषता हो गई? 4। सबसे पहली विशेषता, विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक निष्कोण खुले वक्र के रूप में होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव धनावेश से किधर चलती हैं? ऋणावेश की ओर। या विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलती हैं, ऋणावेश में प्रवेश करती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को दर्शाती है। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। क्यों? क्योंकि एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की कभी भी दो दिशाएं संभव नहीं है। इसके बाद में 5वां पॉइंट ये कहता है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण पर निर्भर करती है। आवेश के परिमाण पर निर्भर करती है। 5वां पॉइंट ये कह रहा है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रबल होंगी या दुर्बल होंगी, या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या अधिक होगी या कम होगी, ये आवेश के परिमाण पर निर्भर करता है। क्लियर सी बात है बेटा, आवेश का परिमाण जितना ज्यादा होगा विद्युत क्षेत्र उतना ही अधिक होगा। विद्युत क्षेत्र जितना अधिक होगा उसमें विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या उतनी ही अधिक होगी। क्लियर सी बात है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण पर निर्भर करती है। ठीक, तो अब यहां पर एक चीज क्लियर हो गई, विद्युत क्षेत्र कई प्रकार के होते हैं। 6वां, समविद्युत क्षेत्र में, समविद्युत क्षेत्र में, यहां पर परिभाषा भी दे देता हूं, ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसमें प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान हो, सम विद्युत क्षेत्र कहलाता है। भाई देखो, नाम से पता चल रहा है, बाई चांस कहीं परिभाषा पूछ ले, ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान हो। जैसे सपोज ये कोई क्षेत्र ले लिया, इस बिंदु पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 न्यूटन प्रति कूलम, इस बिंदु पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 न्यूटन प्रति कूलम, इस बिंदु पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 न्यूटन प्रति कूलम, इस बिंदु पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 न्यूटन प्रति कूलम, इस बिंदु पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मतलब ये एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक ऐसा विद्युत क्षेत्र है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है? समान। अर्थात जिसमें प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होती है, कौन सा विद्युत क्षेत्र कहलाता है? सम विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो अब यहां पर एक अलग से पॉइंट बन गया, सम विद्युत क्षेत्र में खींची गई विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं? ध्यान रखना, सम विद्युत क्षेत्र में खींची गई जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं समान परिमाण और समान दिशा वाली होती है। नोट डाल के यहां लिख देता हूं अलग से। इस स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचें, अगर यदि सम विद्युत क्षेत्र के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं यदि खींचे तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं समान परिमाण और समान दिशा वाली होती है।
थोड़ा सा यहाँ पर बताता हूँ। समान परिमाण और समान दिशा, जैसे ये ले, ये जो मैंने विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाई है, दिशा कैसी है, सबकी समान, और परिमाण भी कैसा है, समान। समान परिमाण और समान दिशा वाली होती है। दिशा कैसी है, समान। समान परिमाण मतलब इनकी लंबाई भी कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल समान। समान लंबाई होनी चाहिए, दिशा भी समान होनी चाहिए, और इनके मध्य का गैप भी बिल्कुल समान होना चाहिए। ऐसे नहीं तो आप ऐसे भी ले सकते हो, ये लो, ये देखो, समविद्युत क्षेत्र में खींची गई विद्युत क्षेत्र रेखाएं समान परिमाण और समान दिशा वाली होती है। अब इसमें कभी कभी क्वेश्चन दे देता है, जैसे आपसे कह दिया बताओ ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ई, बी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या दे दिया, ई बी, और सी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या दे दिया, ई सी। तो आपसे कभी पूछ लेता है कि बताओ इनमें क्या रिलेशन होगा, तो इनमें रिलेशन होगा बेटा ई ए बराबर ई बी बराबर ई सी। इसका मतलब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये कैसे विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, समविद्युत क्षेत्र की। कभी कभी कंपटीशन में यहीं से क्वेश्चन बना दिया जाता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं देकर के पूछता है बताओ इनमें क्या संबंध है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ए, ई बी और ई सी में क्या संबंध है, आपसे पूछ लिया। तो जो बच्चा ये जानता है कि ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं कौन से क्षेत्र की हैं, समविद्युत क्षेत्र की, और समविद्युत क्षेत्र में तो प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होती है। इसका मतलब ई ए बराबर ई बी बराबर ई सी। क्यों, समविद्युत क्षेत्र में प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होती है। ठीक, तो ये अगला छठवां पॉइंट बन गया। समविद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसमें प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान हो, और समविद्युत क्षेत्र में खींची गई विद्युत क्षेत्र रेखाएं समान परिमाण और समान दिशा वाली होती हैं। लेकिन अब 7वें नंबर पे बात आ गई, अगर असमान विद्युत क्षेत्र हो, असमान विद्युत क्षेत्र में क्या होता है भैया, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन होती हैं और जो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं विरल होती। देखो यहां पर अलग अलग बात आ गई कि छठवें के बाद में 7वां पॉइंट क्या कह रहा है अपन से, 7वां पॉइंट ये कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के लंबवत, लंबाई के लंबवत फैलने का, जबकि लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के लंबवत तो फैलने का प्रयास करती हैं, जबकि लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती है। जैसे अपने बल रेखाएं खींचे प्लस और, तो ये जब जो ये वाली होगी ये तो लंबाई के क्या कहलाएगी, अनुदिश, और ऊपर नीचे वाली क्या कहलाएगी, लंबवत। तो देखो विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के अनुदिश तो सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। अपन ऐसे बनाते हैं, धनावेश से किधर जा रही हैं, ऋणावेश की ओर, धनावेश से। तो देखो लंबाई के लंबवत तो ये फैल रही हैं, विद्युत क्षेत्र का लंबाई के लंबवत तो क्या कर रही हैं, फैलने का प्रयास कर रही हैं। लंबाई के लंबवत तो फैल रही हैं, लेकिन जैसे जैसे लंबाई बढ़ रही है सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। तो ये पॉइंट क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई, जैसे अपन यहां से यूं बात करें तो ये तो होगा लंबाई के लंबवत और ये होगा लंबाई के अनुदिश। तो विद्युत क्षेत्र रेखा यूं ही तो जा रही है इस तरह से, तो लंबाई से ऊपर की ओर तो फैलने का प्रयास कर रही है, और जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जा रही है वैसे वैसे सिकुड़ने का प्रयास करती है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट इसमें और डाल दिया उन्होंने कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के लंबवत फैलने का, जबकि लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। 8वां पॉइंट क्या कह रहा है, ठीक है, जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन होती हैं, अगर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन या पास पास होती हैं,
वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, मैक्सिमम। और जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर या विरल होती हैं, वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, न्यूनतम। एक बहुत अच्छा पॉइंट 8 में और बन गया कि जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है, नजदीक नजदीक, वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, अधिकतम। और जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती है, वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है अपन की, न्यूनतम। जैसे मैं यहां पर ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं बना रहा हूं, जैसे देखो ये, इस पे भी कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाता है, बहुत शानदार बन जाता है क्वेश्चन इसमें। जैसे ये देखो, मैंने ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं बना दी, ठीक, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं इस तरह से, धनावेश से किधर जा रही हैं, ऋणावेश की ओर, ठीक। इसका मतलब ये क्या बता रहा है, यहां तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास हैं और यहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर है, तो कभी कंपटीशन में क्वेश्चन दे देता है, जैसे आपसे कह दिया ए बिंदु पर, बी बिंदु पर, सी बिंदु पर और डी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की, जैसे यहां दे दिया ई ए वेक्टर, इस जगह दे दी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बी, या जगह दे दी ई सी और या जगह दे दी ई डी। आपसे कह दिया इनमें संबंध निकालो, इनको आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो। भाई यहां तो पता लग गया बच्चे को इनसे ही कि विद्युत क्षेत्र में, सम विद्युत क्षेत्र में खींची गई विद्युत क्षेत्र रेखाएं, लेकिन यहां पर क्या है, असमान विद्युत क्षेत्र में खींची गई। तो देखो, जहां विद्युत रेखाएं पास पास होती हैं वहां विद्युत क्षेत्र अधिकतम होता है, जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। तो देखो, ए बिंदु पर सबसे ज्यादा पास है, बी पर और दूर हो गई, इसका मतलब ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे अधिक होगी, इससे कम कहां पर होगी, बी पर, उससे कम कहां पर होगी, सी पर, और सबसे कम कहां पर होगी, डी पर। तो ये तो हुआ घटता हुआ क्रम। ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे अधिक होगी क्योंकि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं सबसे ज्यादा सघन है। और पॉइंट ने क्लियर कर दिया, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन होती है वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अधिकतम होती है, और जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती है वह विद्युत क्षेत्र रेखा की तीव्रता भी कम होती है। इसका मतलब कंपटीशन में ये चीज आ जाती है, अपन को पता लगा लेना है, जहां बल रेखाएं पास पास है वहां विद्युत क्षेत्र अधिक, जहां दूर दूर है वहां पर विद्युत क्षेत्र कम। तो कितनी सारी विशेषताएं हो गई यहाँ पर। विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक होती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं निष्कोण वक्र में होती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुले वक्र के रूप में होती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धनावेश से ऋणावेश की ओर गति करती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को दर्शाती है। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती, क्यों, क्योंकि एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या स्थिर बिंदु आवेश के परिमाण पर निर्भर करती है, परिमाण ज्यादा होगा बल रेखाओं की संख्या ज्यादा होगी, परिमाण कम होगा तो बल रेखाओं की संख्या कम होगी। समविद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसमें प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण समान रहे समविद्युत क्षेत्र कहलाता है। और समविद्युत क्षेत्र में खींची गई विद्युत बल रेखाएं समान परिमाण और समान दिशा वाली होती है, जैसे ये बता दिया, समान परिमाण और समान दिशा वाली हैं, प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी, समान। इसके बाद में विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के लंबवत तो फैलने का प्रयास करती है, जबकि लंबाई के अंदिश सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। इसके बाद में 8वां पॉइंट क्या कहता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जहां सघन होती हैं या जिस बिंदु पर पास पास होती हैं वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अधिक होती है, और जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती है या विरल होती है वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कम होती है। तो इस वाले डायग्राम में पता लग गया, ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सर्वाधिक और डी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे कम होगी। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के अभिलंब एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की देखो एक संख्या उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होती है। देखो यहां पर एक बहुत अच्छा पॉइंट आ गया इसमें कि इधर लिख देता हूं, नवा पॉइंट आ गया। ये कह रहा है अपन से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत स्थित एकांक क्षेत्रफल से, ठीक है, गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। देखो एक चीज यहां क्लियर हो गई
कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी पृष्ठ से समकोण बनाती हुई तो उत्सर्जित होती है और समकोण बनाती हुई भी प्रवेश करती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ से समकोण बनाती हुई निकलती हैं और समकोण पे आगे जाके, जैसे यहाँ पर अपन का कोई स्थिर बिंदु आवेश था Q, ये माइनस, इससे निकलेंगी ना तो पृष्ठ से हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाती हुई निकलेंगी। हाँ, आगे जाके भले ये हो गई और दूसरे सिरे पर प्रवेश करेंगी तो पृष्ठ से कितने डिग्री का कोण बनाती हुई निकलेंगी, प्रवेश करेंगी 90 डिग्री का। एक नवा पॉइंट बहुत अच्छा क्लियर हो गया यहाँ पर कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी पृष्ठ से समकोण पर ही उत्सर्जित होती हैं और दूसरे पृष्ठ पर समकोण पर ही प्रवेश करती हैं। ठीक, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव पृष्ठ के कैसी होती है, लंबवत। यहां पर एक चीज क्लियर हो गई, विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। बहुत अच्छा पॉइंट बन गया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव पृष्ठ के कैसी होती है, लंबवत। क्यों? विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ से समकोण पर ही निकलती हैं और दूसरे सिरे पर समकोण पर ही प्रवेश करती हैं। तो यहां पर अपन को 9 विशेषताएं क्लियर हो गई। पूछता क्या है बोर्ड के पेपर में, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, या कोई ये पूछ लेता है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कोई 5 गुणधर्म लिखो। ठीक, या ये पूछ लेता है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुणधर्म लिखो। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई भाई। देखो इसमें इसके बाद में 10वां पॉइंट आता है अपन का। देखो पहली बात एक बार फिर सुन लो, ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, जहां पास पास होती है वह विद्युत क्षेत्र अधिक होता है, तीव्रता अधिक होती है, जहां दूर दूर होती है वह तीव्रता कम होती है। ठीक, विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव पृष्ठ के लंबवत होती हैं, इसका मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती हुई पृष्ठ से निकलती हैं, 90 डिग्री का ही कोण बनाती हुई पृष्ठ पे प्रवेश करती हैं। लेकिन 10वां पॉइंट यहाँ पर बहुत अच्छा है। बहुत सारे बच्चे को कह देते हैं कि साहब जहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन या पास पास हैं वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। बिल्कुल सही बात है। जहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं साहब दूर दूर होती है वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूनतम होती है। लेकिन इंटेलिजेंट बच्चा यहाँ पर एक क्वेश्चन पुटअप कर देता है कि अगर कहीं पर कोई विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं हो तो वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य। यह 10वां पॉइंट यही बन रहा है अपन का जो 10वां पॉइंट यही बन रहा है यहाँ पर कि अगर किसी बिंदु पर कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं है, अगर कहीं पर कोई विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं है तो उस बिंदु पर ध्यान रखना बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 न्यूटन प्रति कूलम। जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन है अधिकतम, जहां दूर दूर है न्यूनतम, और जहां कोई विद्युत क्षेत्र रेखा है ही नहीं है उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0। और यहां पर एक परिभाषा बन गई बहुत अच्छी, न्यूट्रल पॉइंट, उदासीन बिंदु। जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है उसे उदासीन बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु कहते हैं, उदासीन बिंदु या न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। तो ये जानकारी अपन ने विद्युत क्षेत्र का वेरी वेरी मोस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी से इसमें से 2 ही टॉपिक क्लियर हुए। विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के और भी गुणधर्म है, अभी प्रदर्शन बाकी है इसमें। तो इसमें से बोर्ड के पेपर में एक न एक क्वेश्चन डेफिनेट आता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, चाहे 2 नंबर का हो, चाहे 1 नंबर का, इस वाले टॉपिक में से क्वेश्चन जरूर देता है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, किसी स्थिर बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र को जिन काल्पनिक सतत नहीं टूटती हैं सतत रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। जिनकी विशेषताओं के बारे में अपन ने यहाँ पर पढ़ा, विद्युत क्षेत्र की जो रेखाओं की विशेषताएं कितनी सारी पढ़ी। लेकिन ये 10वां पॉइंट यहाँ पर यही समझना है आपको कि जहां पर कोई विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं है इसका मतलब वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, और जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है उसे उदासीन बिंदु या न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है उसे उदासीन बिंदु या न्यूट्रल पॉइंट
कहते हैं। तो न्यूट्रल पॉइंट के बारे में भी पता लग गया। कभी आपसे एक नंबर पूछे उदासीन बिंदु किसे कहते हैं, तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो जहां पर कोई विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं हो, अर्थात जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो, उसको क्या कहते हैं अपन, न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं, उदासीन बिंदु कहते हैं। तो इसके बाद में अपन यहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाओं के प्रदर्शन के बारे में पढ़ेंगे। और विद्युत क्षेत्र रेखाओं को कभी कभी बोर्ड में बनवा लेता है, समान आवेशों के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं का प्रदर्शन कीजिए, विपरीत आवेशित युग्म के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं का प्रदर्शन कीजिए, स्थिर बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं का प्रदर्शन कीजिए। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और अपने आप में बहुत ही अहमियतता रखता है। थ्योरेटिकल है पूरा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म लिखिए। तो इतने सारे गुणधर्मों पर हमने यहाँ पे इस वीडियो में चर्चा की थी। इसके बाद में और भी इसके गुणधर्म पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के प्रदर्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।